हेलो फ्रेंड्स, आईडीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है और हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल में इसको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आइसोमेट्रिक का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी एग्जाम पेपर में इस तरीके से मिलता है। ये हमारा फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया, ये हमारा टॉप यानी प्लेन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में इन थर्ड एंगल में इसे सॉल्व करना है। तो इसे थर्ड एंगल में सॉल्व करने के लिए ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, थर्ड एंगल में क्या होता है कि हमारा फ्रंट राइट हैंड साइड में दिया है, तो एफ यहाँ रहेगा, टी यहाँ रहेगा, साइड यहाँ रहेगा, टी या प्लेन। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। और फ्रंट हमारा किस साइड में है, राइट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है। तो हम फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हैं, साइड व्यू तक जाएंगे, साइड व्यू से टॉप व्यू तक जाएंगे, यानी स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे फ्रंट व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा डायमेंशंस, कौन सा लाइन, कौन डायमेंशंस होता है। ठीक है, तो हम फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेंथ यानी लंबाई, इसके बाद हमारी हाइट, ऊंचाई। ठीक है, फ्रंट व्यू बनाने के लिए लंबाई चाहिए और हाइट यानी ऊंचाई चाहिए। तो यानी ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा ऊंचाई हो गया, दो चीज़ हमें फ्रंट व्यू में बनाना होता है। तो हम पहले हाइट को देखते हैं। तो हाइट में यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ 50 mm दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ हमारा है 75 यानी 75 mm हमारा लेंथ दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसकी हाइट को देखते हैं। यहाँ जो इसकी हाइट है यहाँ पर दिया हुआ है 12 mm, यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हमें क्या है, जो इसकी हाइट यहाँ पर दिया हुआ है वो 50 mm है, और इसकी जो लेंथ दिया हुआ है, फ्रंट व्यू का जो लेंथ दिया हुआ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ दिया हुआ है हमारा 75 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 यानी 50 mm यहाँ पर स्केल के द्वारा नापेंगे। ये हमारा आपको समझाने के लिए एक परमानेंट स्केल, टेम्परेरी स्केल है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से 50 mm यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से 75 mm लाइन को हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। यहाँ से 75 mm लाइन को हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। कुछ इस तरीके से लाइन खींचते हैं। खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे क्योंकि ये हमारा 50 mm है। ठीक है, ये हमारा 50 mm लाइन यहाँ पर आप दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लाइन यहाँ पर खींच लिए। अब हमें ये वाला लाइन यहाँ पर खींचना है। तो अब हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल से 12 mm यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 mm स्केल से आपको नापना है और इस तरह पॉइंट लगा देना है। ठीक है, और ये मिटा देना है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। इस पॉइंट को मिला देना है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बिंदु बिंदु लगा हुआ है, ये हमारा कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू हमें दिखाई दे रहा है, इसको दे रहा है। अब हमें क्या करना है कि ये वाला हिस्सा बनाना है, ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आइसोमेट्रिक में हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्लॉट कटा हुआ है और इसके बाद ये उभरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी 25 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब हम स्केल से नापेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्केल से 25 mm यहाँ से नापेंगे, 25 mm यहाँ से नापेंगे। नापने के बाद स्केल को इसको 90 डिग्री पर रख कर यहाँ पर इसको इस तरीके से घिस देंगे। ठीक है, तो आपको ये लाइन दिखनी स्टार्ट हो गई होगी। ये वाला लाइन, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर हिस्सा दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू का ये भाग बन गया। अब हमें ऊपर से फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो क्या हुआ, इस पॉइंट से हमारा कितना है, 16 mm, ये जो कितना है 16 mm ऊपर है। ठीक है, और ये कितने दूरी पर है, ये जो दूरी है वो कितना है, 12 mm है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 mm नाप लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 12 mm नाप लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 12 mm नापने के बाद 90 डिग्री के स्केल लेंगे और यहाँ से इसको पॉइंट लगा देंगे। अब क्या है, यहाँ से 16 mm ऊपर की तरफ जाएगा।
इसको हम क्या करेंगे 16 में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम मिला देते हैं। अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू से, फ्रंट व्यू में ये स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है, ये जो स्लॉट कटा हुआ है इस स्लॉट को भी हमें यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो स्लॉट कटा है कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टार्ट है। तो ये पॉइंट यहाँ पर इस लाइन से मैच कर रही है, यानी यहाँ इस बिंदु से हमें इसको हिडन लाइन के द्वारा प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री कोण पर रखेंगे और यहाँ पर हिडन लाइन को हम दर्शा दें। ये हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। अब हमारा बनेगा साइड व्यू। साइड व्यू में क्या चाहिए, विड्थ यानी चौड़ाई, इसके बाद हाइट ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे ये दो चीज़ हमें साइड व्यू बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम विड्थ लेंगे, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो कितना है, 63 है। यहाँ पर इस तरीके से मैच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 63 mm यहाँ पर ले लेंगे, इसको हम मिटा देंगे नीचे से, ठीक है। ये हमारा 63 mm हो गया। अब हाइट कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 50 mm लिया हुआ है, तो यहाँ से 50 mm। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला हिस्सा बनाएंगे। अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा हमें ये वाला दिखाई देगा। तो अब हम ये वाला हिस्सा हमें बनाना है। तो ये वाला हिस्सा कितना है, 12 mm। तो यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 12 mm। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम 90 डिग्री कोण पर, ठीक है, तो हम इसी को हम इस तरीके से ले आएंगे, यहाँ पर ये इस तरीके से खींच देंगे। अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए 90 है, ये भी 90 है, ये 25। तो हम क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड से, ये हमारा राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 90 mm और हाइट कितनी है 16 mm, ये वाला लाइन आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा 90 mm। अब स्केल लेंगे, यहाँ से नापेंगे तो 90 mm यहाँ पर आएगा, तो हम इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट आएगा। इसके बाद ये हमारा 25 है। अब यहाँ से 12 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 16 mm। तो हमारा यहाँ से 16 mm ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये जो 16 mm हाइट है इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पर कन्वर्ट, ठीक है। ये हमारा हाइट 16 mm है और इसकी जो विड्थ है हमारा 25 mm है, यानी ये जो 12 mm है, 12 mm करने के बाद ये 12 mm का गैप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैप जो है 12 mm का गैप दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 16 mm का एक हाइट है। हाइट होने के बाद ये अपन लाइन को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हमें क्या करना है कि ये वाला स्लॉट बनाना है, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो 12 mm है, ठीक है। तो इसकी जो गहराई 12 mm है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इसकी गहराई को, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 22 है, ये 22 है, यानी इस साइड से हम 22 या इस साइड से 22 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले लाइन को हम क्या करेंगे यहाँ पर मिलाएंगे, ये वाला लाइन, ठीक है। अब ये वाला लाइन हमें यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो 22 है, यहाँ से 22 नापेंगे और यहाँ से 22 नापेंगे। स्केल से नापिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से स्केल से नापिएगा। इसके बाद जो आएगा हमारा ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे। ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसको भी हमें कहाँ दर्शाना है, यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। तो ये जो स्लॉट आएगा यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये स्लॉट की चौड़ाई कितनी है 12 mm। तो यहाँ से 12 mm नापने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन को हम अपना देते हैं। यहाँ से हिडन लाइन खींचने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से 90 डिग्री पर खींचेंगे और यहाँ तक खींचेंगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा हमें हिडन लाइन से प्रस्तुत करना है, यानी ये लाइन हमारा हिडन रहेगा और ये वाला हिस्सा हमें कुछ भाग, यानी ये वाला कुछ भाग, यानी यहाँ से हमें ये वाला कुछ भाग हमें यहाँ पर साइड व्यू में दिखाई देगा। ये हमारा साइड व्यू था, ये हमारा फ्रंट व्यू था, ठीक है। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है कि ये जो 90 डिग्री है,
यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे 45 डिग्री कोण पर हम काट देंगे। ये 90 डिग्री का है, इसको हम आधा हिस्से में बांट देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये सारा हिस्सा हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे हल्के लाइन से, ठीक है। जो पेंसिल का जो आप लाइन मिलाएंगे उसको बहुत हल्के लाइन से ही मिलाएंगे। सारे लाइन को, जो भी लाइन यहाँ ऊपर की तरफ जाता है सभी को मिलाना है, वो भी हल्के लाइन से, सिर्फ आपको दिखाई दे। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेन या टॉप, ठीक है। प्लेन या टॉप को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, विड्थ, यानी जो विड्थ है चौड़ाई, चौड़ाई चाहिए। इसके बाद एल लंबाई, ठीक है। प्लेन या टॉप व्यू को बनाने के लिए हमें ये विड्थ यानी चौड़ाई और लंबाई की आवश्यकता होती है। कभी हाइट हम यूज नहीं करते, यानी इसका हाइट हम यूज नहीं करते हैं, सिर्फ चौड़ाई और लंबाई, ठीक है। इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी हम यहाँ पर मैच कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इन लाइनों को आपको इस तरीके से मैच करना है। इसको हम मिटा देते हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये सारे पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। सेम पॉइंट यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे, ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपको। अब हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ से 90 डिग्री पर रखना है और इसे हमें 75 mm खींच देना है। और इस वाली लाइन को हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से खींच देना है। ये वाला लाइन हमें मिटा देना है, ठीक है। आपको सारे जो भी डायमेंशन लेने हैं वो स्केल से नाप के ही लेने हैं, ठीक है। ये हमारा 75 है और ये जो चौड़ाई है वो हमारा 63 है, यानी लंबाई और चौड़ाई लेते हैं, या चौड़ाई या लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लंबाई लेंगे फिर चौड़ाई जाएंगे। अगर इधर से जाएंगे तो हम चौड़ाई देता है और इधर से लंबाई देता है, यानी ये एल है और ये हमारा विड्थ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके अब हम सॉल्व करेंगे। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से हमारा ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये सारा ये स्लॉट हमें दिखाई देगा। ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखाई देगा जो गोला हमने किया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा, तो जो दिखाई देगा वही चीज़ हमें बनाना होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हल्के लाइन से ये वाला लाइन खींचेंगे, वो हल्के लाइन से ही खींचेंगे। इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो हमारा 25 mm है। तो यहाँ से हम स्केल को नापेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे 25 mm ले लेंगे। सेम यहाँ पर भी करेंगे, इस वाले बिंदु को हम रखेंगे और यहाँ से 25 mm हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम मैच करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा टॉप व्यू में। तो ये हमारा ये हिस्सा दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ तक। और यहाँ से हमारा कितना है 25 mm है, यानी 22 इधर से छोड़ना है, 19 यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से 19 छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद ये वाला हिस्सा 19 यहाँ से छोड़ना है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला मिलेगा, इसके वाला ये वाला पॉइंट है ये मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ये जो स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिंदु हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो स्लॉट कटा हुआ है ये भी हमारा यहाँ पर जाएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई के बाद, यानी यहाँ से 25 mm और यहाँ से 25 mm। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला लाइन हम इस तरीके के, और यहाँ पर आप कर सकते हैं इस तरीके से, ये वाला पॉइंट मिलाएंगे, इसके बाद ये वाला पॉइंट हमें मिला देंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल्के हाथ से मिटा देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये वाला क्या करना है, हिस्सा मिटा देना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू और ये हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया।
ठीक है। तो ये हमारा टोटल जितना भी था ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और हमारा टॉप व्यू। तो ये हम इस आइसोमेट्रिक को आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश किए हैं कि आप किस तरीके से फ्रंट व्यू से स्टार्ट करते हुए साइड व्यू से स्टार्ट करते हुए टॉप व्यू पर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए सारे डायग्राम को आपको बनाने हैं। सारे ये लाइन और ये लाइन आपको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर फ्रंट व्यू बना है उसी लाइन पर हमारा साइड व्यू बनेगा और इसी लाइन पर, ठीक है, इसी लाइन पर हमारा टॉप व्यू बनेगा। लाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर लाइन डिस्टर्ब हो गया तो आपका आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक गलत हो सकता है। ठीक है, तो आपको सारे इस बनने के बाद आपको डायमेंशंस बना देख दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक इन थर्ड एंगल में था, जो कि आज हमने हल करा दिया और आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको भी आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।